हेलो फ्रेंड्स। कार्यपालिका का जो वास्तविक पहले पढ़ा चुके हैं पूछेगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति कहेगा। वास्तविक प्रधान कौन होता है तो प्रधानमंत्री। और कहेगा कार्यपालिका का जो मेन संचालन करने वास्तविक संचालन करने वाला कौन होता है तो मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को हम पढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वास्तविक क्या है, कार्यपालिका का जो है अथी है तो अथी संचालक है। वास्तविक संचालक कौन होता है तो मंत्रिपरिषद। और कार्यपालिका का प्रधान कौन वास्तविक होता है तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए यहाँ से क्या होता है, तीनों का कार्य क्या क्या है, क्या करना है। जो संवैधानिक कार्य करने के लिए जो अंतिम सिग्नेचर होता है राष्ट्रपति का होता है। सिग्नेचर करवाता कौन है तो प्रधानमंत्री करवाता है। उसका जो करवाने का जो संचालन कौन करता है तो मंत्रिपरिषद करता है। तो कहा जाता है संवैधानिक सिर्फ जो है हमारे राष्ट्रपति जो है प्रमुख है, मगर वास्तविक जो चलाते हैं हमारा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दोनों को संभालने के लिए मंत्रिपरिषद किसको किसको संभालने के लिए, राष्ट्रपति और वास्तविक जो हमारे प्रधानमंत्री उनको अति संभालने के लिए जो है राय देने के लिए क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। कहा जाता है जो मंत्रिपरिषद है जो सलाह मांगते हैं हमारा राष्ट्रपति तो अथी जो बाद है कि नहीं दे सकता या नहीं, हाँ बाद है दे सकता है। इसी में आगे क्या कह रहा है, जैसे 74 का 1 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन सलाह देता है, मंत्रिपरिषद। मगर सलाह का मेन भागीदार कहता है सलाह दिलवाने का जो मेन सदस्य कौन होता है तो मेन सदस्य होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के ही सलाह पर जो राष्ट्रपति काम करते हैं। सलाह में बाध्यकारी होगा। 75 के 1 राष्ट्रपति लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा, प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। कहता है देखिए बहुमत दल का नेता कौन होता है, लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो नियुक्ति कौन करता है तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मान लीजिए कि बराबर बहुमत जैसे नहीं आया कि जो बहुमत जो पास कर नहीं पाया, जैसे जान 250 सीट है, 3-4 गो चुनाव लड़ने राजनीतिक पार्टी लड़ गया, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है बड़े दल को जो बुलाता है जो जिसका सबसे ज्यादा सीट आया हुआ है। मगर ऐसा नहीं, अब तो गठबंधन का सरकार हो गया, से नीतीश कुमार देखे 43 सीट पर अथी बन गए थे अथी करके, वो सब अब नहीं है। मगर हाँ तो संविधान में यही कहा गया है जो बड़े पार्टी का जो है उसी को बुलाकर राष्ट्रपति अपना वो नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री को। पचहत्तर के 2 मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ आता है, 3 क्वेश्चन। मंत्री है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत पूछ दिया तो राष्ट्रपति कहेगा मंत्री जो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति होता है। अब व्यक्तिगत राष्ट्रपति, अब कहेगा वास्तविक रूप से जो है व्यक्तिगत हो जाता है, चाहे जो भी वास्तविक रूप लगा दिया तो वो प्रधानमंत्री पे चला जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है। 75 के 3 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। देखिए हाँ दिया हुआ है, देखिए प्रधानमंत्री आ गए तो पूछता है जो है सलाह देने के लिए जो प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति मंत्रिपरिषद के 74 में करता है, मंत्रिपरिषद के जो सलाह देने के लिए। और नियुक्ति कब करता है तो 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती तो कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। तो कहता है कि सोझे जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर तो राष्ट्रपति के सलाह पर। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। देखिए इसका न्यूनतम आयु अधिकतम आयु नहीं, प्रधानमंत्री का जो है अनिश्चित काल के, जब तक लोकसभा का जो है 5 साल के लिए तो कर दिया गया, मगर जब तक जो लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा जब तक कुल क्या होगा हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनका निश्चित कार्यकाल नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं है।
प्रधानमंत्री का पद अवधि सैद्धांतिक रूप से अधिकतम आयु इनका नहीं है कि कितना दिन तक रख सकते हैं, इसका कोई आयु नहीं, मगर न्यूनतम आयु जो प्रधानमंत्री लड़ने का चुनाव जो होता है, जैसे लोकसभा जैसे 25 साल तक बनता है। जैसे क्या कहता है, पंचायत में 21 और लोकसभा जो पंचायत में लड़ने के लिए 21, लोकसभा लड़ने के लिए 25 और राज्यसभा लड़ने के लिए 30, इतना वर्ष होना चाहिए तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री का पद अवधि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के पर्याप्त पर देखिए, कहता है कि पर्याप्त पर्याप्त है, मगर व्यवहार दिखता है झलक, मगर है नहीं। कहा जाता है जैसे नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं ना प्रधानमंत्री को, मगर ऐसा नहीं कहता है कि नहीं पर्याप्त पर्याप्त मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जिसको नियुक्ति करे उसको हटा भी सकता है, मगर राष्ट्रपति हटाने का अथी नहीं है। कौन अथी करता है, लोकसभा के जब तक कुल बहुमत प्राप्त हो, जब तक कुल जो है अपना जो रह सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री रह सकते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, एक विश्वास प्रस्ताव होता है, वो अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो विपक्ष पार्टी लाता है। तो विपक्ष पार्टी क्या लाता है, अविश्वास प्रस्ताव, और जो पक्ष पार्टी जो सत्ता दल के है वो लाता है विश्वास प्रस्ताव। तो इसका मतलब क्या है, जब विपक्ष पार्टी को लगे कि सरकार नहीं, हमारा जो विधायक जो है मंत्री परिषद है बहुत जो हमरे तरफ आने वाले हैं, जो बहुत लग रहा है कि जो इनका नीति जो है अगला सत्ता पक्ष वाला नीति नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है कि नहीं, जो हम जो है हमारे पास जो है विधायिका जो है बहुत सारा जो सांसद बहुत सारा जो हमारा जो है हमरे पक्ष में है, तो ये लाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव जो फुल बहुमत के पास, जैसे मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लाया गया 100 सीट, मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट में यानी कि 100 सीट में 51 सीट ले आया, तो समझिए कि विपक्ष के पास यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है थी पूरा हुआ। तब तो क्या होता है, मंत्री परिषद का जो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो इस पर क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की जो है पद त्यागना पड़ता है। क्या, किंतु व्यवहार से लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त होगा जब तक जो है प्रधानमंत्री हमारा रहेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, हम बोले थे ना इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसलिए कि जब तक लोकसभा का जो बहुमत प्राप्त हो तब तक जो हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विश्वास प्रस्ताव एगो लाता जो सत्ता पक्ष के लाता है, तो लाता क्यों, जैसे वो समझिए कोई भी कि नहीं तुम जो ला रहा है गलत है, विश्वास की नहीं हमारे पास जितना विधायक जो है बनना चाहे, जैसे मान लीजिए 122 में बनता है यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री, 122 उसको नहीं हमको 122 आएगा, तो वो हुआ विश्वास प्रस्ताव। वो कहेगा नहीं आएगा और सत्ता पक्ष कहेगा कि आएगा, तो सत्ता पक्ष भी पेश करता है 122 जैसे कहता है पेश कीजिए अपना, तो वोट आ जाता है, तो समझिए सब विश्वास प्रस्ताव उसका जो पूरा हुआ। चलिए, कहता है कि प्रधानमंत्री का जो वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है। कौन करता है, तो संसद करता है। तो प्रधानमंत्री का जो है वेतन भत्ता जो समय समय पर जो निर्धारित किया जाता है, बढ़ाया जाता है समय समय पर, तो कौन बढ़ाता है, तो संसद करता है। कहता है कि शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाते हैं। कहता है जो राष्ट्रपति नहीं हो तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां, वह लोकसभा के नेता होता है तथा सरकार की नीतियों को पटल पर रखवाता है। कहता है कि सरकार के जो नीतियों का पटल पर कौन रखवाता है, तो रखवाता है कौन, प्रधानमंत्री रखवाता है। मगर समक्ष जो इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा करता है। लोकसभा को विघटित करने का राष्ट्रपति से मांग कर सकता है। लोकसभा जो है विघटित करने, जैसे लोकसभा का विघटन आहूत करने का जो सलाह देते हैं, विघटन करने का जो राष्ट्रपति से मांगते हैं, मगर विघटन करने का सलाह कौन देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को, इसको विघटित कीजिए। तो कौन करता है विघटित, सत्रावासन करते हैं। कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत और सत्रावासन कर सकता है। कहने का मतलब बढ़िया से संसद नहीं चल रहा हो इस तरह से जो है, तो आहूत करने के लिए प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, आहूत और सत्रावासन करने के लिए जो सलाह देते हैं कि नहीं, जो राष्ट्रपति को कहते हैं कि नहीं इसको अथी कीजिए, सत्रावासन कीजिए और या आहूत कीजिए। कहेगा स्थगन करने का सिर्फ है जो लोकसभा अध्यक्ष को है,
स्थगन करने का जो अथी है, स्थगन कभी देखें, पूरा हल्ला दोनों से जोर शोर होने लगता है तो क्या करता है लोकसभा साथी की स्थगन की नहीं, अब बंद कर देते हैं, बंद अथी करके जो स्थगन कर देते हैं। आहूत और 17 भाषण करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। और स्थगन कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक और सफल क्रियान्वयन। देखिए इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है, प्रधानमंत्री जो है कहा जाता है जितना जो विदेश नीति जो अथी जो होता है, युद्ध वगैरह जो भी जो विदेश नीति, जैसे हम शांति समझौता के लिए, युद्ध हो गया तो उसको शांति समझौता, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, ये जो होता है तो कौन सूत्रधार, मेन सूत्रधार कौन है? तो हमारा प्रधानमंत्री। मगर क्या होता है, किनके पूछता है, किनके नाम पर ये सब होता है? नाम तो हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति के नाम पर, पूछेगा तो किन पे? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। थैंक यू।